को समझ पाएंगे, बड़ा कठिन है, दुस्तर है। एक दृष्टांत सुनाता हूं, समझ में बात आ जाएगी। एक जादूगर आया एक राजा के यहाँ, राजा से कहा कि मैं जादू दिखाता हूं, खेल दिखाता हूं। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। राजा ने कहा ठीक है दिखाओ। कहा चलिए राज दरबार में। राज दरबार लगा, सैकड़ों लोग आ गए देखने के लिए खेल को। जादूगर तैयार हुआ जादू दिखाने के लिए। तो जादूगर कहता है राजा से कि महाराज कुछ सुनाई पड़ रहा है? कहा? आकाश से आवाज आ रही थी, टन 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 टन, हो हल्ला मारपीट का। कई आवाज कहां से आ रही है? कहा महाराज देव दानव में युद्ध छिड़ गया है। ये झंकार टंकार देख रहे हैं, तलवार की है। ये शोरगुल हो रहा है मारपीट का। और देवता सब हमको बुला रहे हैं कि मदद करने के लिए। अब मैं आपको खेल दिखाऊं, जादू दिखाऊं कि सहायता करने के लिए जाऊं? बताइए। कहा महाराज एक काम मैं करता हूं, पहले सहायता करके आ जाता हूं, उसके बाद जादू दिखाऊंगा। ठीक है। उसके झोला में सूता का पोला था। सूता का एक ऊपर वाला भाग पकड़ करके पोला को उछाल दिया आकाश में। इतना दूर चला गया दिखाई नहीं पड़ा। उसी सूता के सहारे चला गया वह जादूगर कहां? आकाश में। और वहां युद्ध शुरू था। तो होता क्या है युद्ध में, वो जादूगर का हाथ कट के गिर गया। सब कोई देख रहे हैं। दूसरा हाथ भी कट के गिरा। तो राजा कहते हैं ये तो जादूगर का ही हाथ है। कहा? उसी का हाथ है। फिर पैर कट के गिरा, धड़ कट के गिरा। अब अचंभित हो गए सब। जो जादूगर जादू दिखाने के लिए आए थे वो तो मारे चले गए। उनकी पत्नी झोला पकड़ कर बैठ करके देख रही है। राजा कह रहे तुम्हारे पति तो मर गए। कहा नहीं, धड़ से हाथ से पैर से पति की पहचान नहीं होती है जब तक सिर नहीं गिरता है। तब तक में सिर भी गिरा। कहा अब तो विश्वास हुआ ना? कहा हाँ। अब क्या करेगी? उनकी पत्नी कहते मैं सती नारी हूं, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। कहा ठीक है। सती होने का तैयारी किए। चिता पर उस जादूगर के लाश को सर धड़ को जोड़ करके दे दिया। उनकी पत्नी अपने पति के साथ सती हो गई। और जब सारी क्रिया हो गई तब फिर क्या होता है, उसी सूता के पोला के सहारे वह जादूगर उतर आया। और जैसे उतर आया तो राजा से कहते महाराज मैं आ गया, अब मैं खेल दिखाऊंगा, हमारी पत्नी कहां है? राजा कहते तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। सती हो गई? मैं जिंदा हूं, आप कहते हमारी पत्नी हमारे साथ सती हो गई, कैसे हो गई आप बताइए? कहा नहीं नहीं, तुम युद्ध कर रहा था, तुम्हारा हाथ गिरा, फिर पैर गिरा, धड़ गिरा, सर गिरा, तुम्हारी पत्नी सती हो गई तुम्हारे साथ में। कहा महाराज आप बड़े धोखेबाज है, लोभी है। आप मेरे पत्नी को चुरा कर रखे हैं, आप कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सती हो गई। कहा क्या बोल रहे हो बक बक तुम? कहा हाँ आपने रखा है। कहाँ रखे हैं बताओ? कहा आप अपने देखिए रूम को खोलिए, जिस रूम में आप रहते हैं, चलिए तो। और जैसे रूम को खोले तो राजा के महल से उनकी पत्नी आई। कहा रखे थे कि नहीं बोलिए? कहा यही है मेरा जादू। अब आप ही बताइए, एक व्यक्ति जादू दिखाते हैं, उस जादू को समझ पाए, उस खेल को समझ पाए? नहीं समझ पाए। जिस सृष्टि को परमात्मा ने रचा है, जिसको हम माया कहते हैं, उसको नचाने वाले हैं। सुन रहे थे पाठ में, जो माया सब जग ही रचावा नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराया, और नाच नटीब सहित समाजा। जो माया पूरे संसार को नचाने वाली है, उस माया को परमात्मा अपने भोग के इशारे से नचाते हैं। कैसे? जैसे नर्तकी नाचती है,
नटी नर्तकी नाचती है उस तरह से नचा रहे हैं। कौन? परमात्मा नचा रहे हैं। माया के संबंध में भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया माया क्या है, मुझे जरा विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण, मैं और मोर तोड़ते माया, जाबस किन्हे जीव निकाया, गो गोचर जग लगे मन जाई, असो संबाया जानहु भाई। अब मैं और मोर, अब प्रश्न उदय हो जाता है, मैं कौन? मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जानते हैं। अब मैं माया को भी कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा रखो ना, बोलिए प्रेम से, श्री सदगुरु महाराज की जय। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रह्म हूं, अब मैं माया है। तो अब आप ही बताइए, आप ब्रह्म है कि माया है? दोनों बात आई ना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अब मैं माया, मैं और मेरा, तू और तेरा माया। आप कौन है? कई विचार किए हैं? आप दोनों हैं, आप दोनों हैं। कैसे? ये मैं, इस शरीर को कहा गया है माया। शरीर के अंदर 14 इंद्रियां है, वह क्या है? माया। अब माया से माया को देखा जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, किनका ज्ञान होता है? माया का ज्ञान होता है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हुआ, माया का ज्ञान हुआ। तो मैं क्या है? शरीर। तो शरीर का परिचय है ना, आप लोग परिचय पत्र बनवाए हैं ना, आधार कार्ड। इस संसार में आपका परिचय सही है सरकार के घर में, तो सरकारी योजना का लाभ आप उठा सकेंगे। कहीं गड़बड़ है तब लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस शरीर में रहने वाला मैं, वह क्या है? ब्रह्म। किसको जाने? इस शरीर को तो जान ही रहे हैं। और शरीर के संबंधी कौन है? वो भी तो माया ही है। मैं और मोर, जो मेरा, मैं और मेरा, शरीर के संबंधी मेरा, तू और तेरा, तू बेटा पोता नाती अड़ोसिया पड़ोसिया, तू, उसका जो है संबंधी तेरा, तू और तेरा, ये क्या है? माया है। इसी चक्कर में पड़े हुए हैं ना, इसी चक्कर से छूटना है ना। और जब तक इस चक्कर से नहीं छूटेंगे तो मैं ब्रह्म को जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। इस चक्कर से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मैं ब्रह्म को जानना पड़ेगा। ये मैं ब्रह्म को जानने के लिए विधि क्या है? गुरु महाराज जी की वाणी में आया है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान और दृष्टि योग क्रिया, ये 3 साधन जो है अंधकार से प्रकाश में जाने का है। अब अंधकार से जब प्रकाश में जाएंगे तो अनु से जो अनुरूप है जीव ब्रह्म, उसका ज्ञान होगा। उसके बाद है माया ब्रह्म, उसका ज्ञान होगा। और फिर पर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? वह है ध्वनि योग साधन, अर्थात सूरत शब्द योग। ये जो सूरत शब्द योग क्रिया है, इन 4 साधन विधि से क्या होगा? माया का पर्दा हटेगा, जीव ब्रह्म का ज्ञान होगा, पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अब बताइए, ये काम साधारण है? साधारण है? साधारण नहीं है। इसी काम को करते 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 भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गया, ध्रुव को 100 जन्म लग गया, और गुरु महाराज जी कहते हैं उससे हमको कुछ थोड़ा जन्म लगा। और हम लोग अभी शुरू भी नहीं किए हैं तो कितना जन्म लगेगा पता है? पता नहीं है। इसलिए
माया को समझने से पहले मायापति को समझिए। वो मायापति कौन? ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, व्यापक व्याप्य, अखंड अनंता, अखिल अमोघ, शक्ति भगवंता, निर्मल निराकार निर्मोह, नित्य निरंजन सुख संदोह, प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे, दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा, छोटे छोटा, मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साए, दृष्ट दृष्ट सौ देखा, अचाम चश्म सौ नजर न आवे, खोजो रूह की नैना। रूह की अर्थात आत्मा के नयन से खोजेंगे तो वह ब्रह्म परमात्मा मिलेंगे जो मायापति है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास कर्माणि दृष्टि एवात् मनीश्वरे। अर्थात भिद्यते का अर्थ होता है टूट जाना, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छिद्यन्ते का अर्थ होता है मिट जाना, क्षयन्ते चास कर्माणि, क्षयन्ते का अर्थ होता है छीन हो जाना। अर्थात मिटा क्या, टूटा क्या, छीन किया हुआ। ये जड़ चेतन की जो गांठ है, ये जो बंधन पड़ा हुआ है जीव और माया के बीच में, यह बंधन कब टूटेगा? कहते हैं जब आप अंतर की साधना करेंगे तब। भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय ने जही परलोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य मिला है इसी साधन विधि को जानकर साधना करने के लिए। जैसे अंतर की साधना करेंगे जड़ चेतन की गांठ टूट जाएगी और सारे संशय मिट जाएंगे और सारे कर्म के जो बंधन है सब छीन हो जाएंगे और यह आत्म स्वरूप का दर्शन होना होगा, परमात्मा स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। सदा के लिए जन्म मरण चक्र से आप छूट जाएंगे, माया से परे चले जाएंगे। इसलिए माया से परे जाने के लिए मायापति का ज्ञान कीजिए, अर्थात उस परमात्मा का ज्ञान कीजिए, उसका भजन कीजिए, परम कल्याण हो जाएगा। अबे सुन रहे थे, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन वेश धरे नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोय। वही प्रभु परमात्मा भगत के वश में होकर भगत के हित के लिए विप्र धेनु सुर संथित लिन मनुज अवतार अर्थात मनुष्य रूप में राम रूप में आए और लीला करके संसार से चले गए। उनकी लीला को नहीं समझ पाए लोग, इसलिए जो लीलापति है उस राम के अंदर में जो राम छुपा हुआ है, रमयन्ति यस्मिन् सो रामः, जो सब में रमन करने वाले हैं, उस राम का दर्शन कीजिए, उसका भजन कीजिए, परम कल्याण होगा।